देखते हो तो 300 रुपए लेते हैं। ये मोटरसाइकिल से थे, डॉक्टर साहब ने गाड़ी उठाई, अपनी कार और बैठा के ले आए। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये बताओ मरीज कहाँ है? अभी बिहारी आदमी, डॉक्टर साहब मरीज कोई नहीं, ऑटो वाला 500 मांग रहा था, आपने हमें 300 में छोड़ दिया है। ये बिहारी ही आदमी कर सकता है। और देखिए गोंडा के विषय में सर पूरा देश पीएचडी कर रहा है। ये दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली में किसी से लड़ाई हो जाए तो डांटते हैं स्टूपिड कहीं क्या, आई विल किल यू। हमारे कानपुर की भाषा अलग है, लेकिन हुसड़ के घंटा आप मारेंगे। गोंडा वाला भाई साहब जो कहता है उसको पूरा देश शोध कर रहा है। शंभू भाई समझ भी नहीं पाएंगे। गोंडा वाला कहता है ज्यादा भुकाव नहीं, मारेंगे तो उछिन हुई यही लोग, उछिन हुई वो तो शोध हो रहा है। ये सारा होता क्या है? एक बार हाथ उठा के ताली बजाई जोरदार। मैं जिस कवि की भूमिका में आया हूं आज उसको पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है। देश का ऐसा कोई अखिल भारतीय मंच नहीं है, चाहे वो लाल किले का मंच हो, चाहे वो डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ का मंच हो, चाहे वो शैलेश लोढ़ा जी के साथ का मंच हो। इनकी काव्य यात्रा स्वयं भाई की लगभग 14-15 साल की, लेकिन 3-4 सालों में जो ये नाम वायरल हुआ है, पूरा हिंदुस्तान जिसको सुनना चाहते हैं। इंस्टाग्राम आप चलाएंगे, पहली रील अगर किसी की आती है तो स्वयं श्रीवास्तव की आती है। 8-10 साल पहले मैंने 1100 रुपए में जिस कवि को बुलाया था उसको हाथ पैर जोड़ के मैंने 1 लाख रुपए में भी 3 महीने बुलाया था। ऐसा प्रसिद्ध कवि और स्वयं श्रीवास्तव जितना पॉपुलर हुआ है, जितना हिट हुआ है, कोई आसान नहीं होता, बड़ी तपस्या, बड़ा पसीना निकला है। 4 लाइन उसके सम्मान में पढ़ रहा हूं। अगर आपको लगे कि ये स्वयं के लिए बिल्कुल फिट है, अशोक रावत जी ने कहीं पर लिखा, तो उसको मैं नहीं बुलाऊंगा, उसको गोंडा बुलाएगा। गोंडा कितना प्यार स्वयं को करता है ये बताएगा कि कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते, उन्हें भी दर्द देती हैं सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते। दोनों हाथ उठाइए। लगभग ये 80% कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 80% कार्यक्रम खत्म होते होते 80% लोग जा चुके होते हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि 80% कार्यक्रम हो गया है, और गए होंगे तो बहुत ज्यादा 10% लोग गए होंगे, 80% से भी ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार इस कार्यक्रम जो अब तक इतना खूबसूरत रहा है, जितना अच्छा आपने सुना है, जितना अच्छा यहाँ से कहा गया है, देखिए मैं ये बात मानता हूं कि हो सकता है कभी कुछ अच्छा कहते हैं आप सुन लेते हैं, लेकिन ये मानता हूं कि बोलना एक अहंकार है। हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा जानते हैं जो कहना चाहिए, जो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सुनना एक विनम्रता है। आप हमारी बातों को बहुत मनोयोग से सुनते हो, इस भाव से सुनते हो कि ये कुछ ज्यादा जानते हैं हमसे, इनकी बातों से हम समृद्ध हो सकते हैं, तो इसलिए आपको इस भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, हम कभी बाहर से आते हैं, हम उनका नाम जानते हैं, अनुराग भैया का नाम जानते हैं, वो चले गए, लेकिन प्रबुद्ध सौरभ मुझे याद आते हैं। नंदलाल तिवारी जी की उपस्थिति है, आप ब्यूरो चीफ है गोंडा के। लोकल स्तर पे कार्यक्रम में जितनी मेहनत लगती है, जितनी परिश्रम लगती है, ऊपर से जो चीजें होती हैं, जो फॉलोअप होते हैं, वो सारे लेते हैं आप। लेकिन प्रबुद्ध सौरभ ने कहा कि हर कल्पना हर कथ्य में कुछ मौन में, कुछ तथ्य में, वो कुछ तत्व प्रासंगिक रहे लेकिन सदा नेपथ्य में। तो जिनका नाम सामने नहीं आ पाता लेकिन उनकी मेहनत सबसे ज्यादा रहती है, तो आपके अपने शहर के ब्यूरो चीफ नंदलाल तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार आपकी हो जाए। बहुत अच्छे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर जो पताका दिखती है, उससे भी महत्वपूर्ण वो होती है जो मंदिर के नीचे ईंट नींव में लगती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। वाह 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 वाह। तो उस ईंट के सम्मान में मैंने कहा कि आपके लिए, और इकबाल साहब आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, आप इतने नफीस जबान बोल रहे हैं, इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं कि मुझे उर्दू से दोबारा प्रेम हो गया। आप इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे थे। आज मेरे सामने संकट ये है कि मैं वर्ष में 4थी बार हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या सुनाऊं, लेकिन तमाम एक डिमांड है और जो कुछ मेरे मन से भी है, तो कुछ अगर आप मन बना दोगे तो मैं कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ आपके मन की, कुछ अपने मन की, जितनी भी देर इस कार्यक्रम को आप चलाना चाहेंगे। अब इस कार्यक्रम को ऑटो पायलट मोड पे छोड़ देते हैं। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए। जिंदाबाद स्वयं। कोई गिर कर संभलता है, बात नहीं होगी तो उसके साथ खिलाफ कार्रवाई करो। एक शब्द उन्होंने कहा वो मैं कह नहीं सकता माइक पे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि वो साले कह रहे थे।
कोई गिर कर संभलता है तो चलना सीख लेता है, कमाल है। वो होगा और जो टुकड़ों वाह पे पलना सीख लेता है। ये नंदलाल जी चिंतित थे, कह रहे थे कि बीच में सम्मान की प्रक्रिया है, ऐसा तो नहीं कि पब्लिक भाग जाएगी आपको बिना सुने। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ये लोग प्रेम करते हैं तो कैसा प्रेम कि अगर मैंने पढ़ा नहीं और ये बिना सुने ही चले जाए तो मैं ऐसे प्रेम वरेम को नहीं मानता। अगर कोई सुनना चाहता है तो फिर वो रुके समय लेकर। कोई गिर कर संभलता है तो चलना सीख लेता है, वो होगा और जो टुकड़ों पे पलना सीख लेता है। बहुत काली अंधेरी राह में साए में एक सूरज। अच्छा। अब एक एक हाथ मुझे बताएगा। बहुत काली अंधेरी रात के साए में एक सूरज, सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। 4 पंक्तियां और पढ़िए, पढ़ता हूँ। आप भाजपा जिलाध्यक्ष हैं, आप सपा के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक ऐसे पद हैं जो किसी नौकरी का अप्लाई करने पे नहीं मिलते। ये वो लोग हैं, कल को विधायक भी हो सकते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इनको अपनी नेतृत्व क्षमता पर यकीन था, इन्होंने कुछ अलग करने का साहस किया और आज जो रूलिंग पार्टी है और जो विपक्ष की पार्टी, उनके सबसे बड़े चेहरे के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। अच्छी बात है। वाह वाह वाह। हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम होता है। हम सोचते हैं कि अगर ईश्वर ने लिखा होगा तो मिल जाएगा, और हो सकता है ईश्वर ने ये लिखा हो कि तुम मेहनत करोगे, प्रयास करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम होता है, कि हर कोशिश का कोई ना कोई इनाम होता है, कि हर कोशिश का कोई ना कोई इनाम होता है, कि हर कोशिश का कोई ना कोई इंदाम होता है। किसी कंदील की माफिक जलो और आसमां छू लो, किसी कंदील की माफिक जलो और आसमां छू लो, शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। कमाल है। उन्हीं का नाम होता है। मैं अपने दिल के बहुत करीब पंक्तियां आपके बीच में पढ़ रहा हूं। अभी जब शंभू भैया पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुस्कुराने से पड़ोसन भाग जाएगी, बीवी गाल चूमेगी। बात हास्य में कही गई थी, लेकिन बात गंभीर है। जिंदगी में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट सजाकर रखिए, क्योंकि मुस्कुराहट बहुत अच्छा कर देती। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। सलीके सीख लो तुम भी, सलीके सीख ले हम भी, सलीके सीख लो तुम भी, सलीके सीख ले हम भी, तरीके सीख लो तुम भी, तरीके सीख ले हम भी। बहुत मुश्किल नहीं है कामयाबी का शिखर छूना। अंतिम पंक्ति में पूरा हाल। बहुत मुश्किल नहीं है कामयाबी का शिखर छूना, लतीफे सीख लो तुम भी, लतीफे सीख ले हम। लतीफे सीख लो तुम भी। 10:30 तक कार्यक्रम हो गया है, लेकिन
मैं उस रंग की मैंने कहा कि कुछ नई कुछ पुरानी कविताएं सुनाऊंगा। मैं कुछ एक ऐसे गीत यहाँ पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने आज से पहले नहीं पढ़े, लेकिन ये भी बेईमानी होगी कि जो तमाम लोग आसपास से आए हैं उनके मन की कविताएं अगर उन्हें नहीं सुनाई जाए तो वो भी इनके प्रति अपराध होगा। एक बार मुझे बता दें कि पिछले 3 कार्यक्रम में कौन कौन लोग अनुपस्थित थे, तो मैं उसी हिसाब से आपको कविताएं सुनाता हूँ। वाह, बहुत सारे लोग हैं और मैं जानता हूँ इसमें नहीं इसमें वो लोग भी हैं जो आए हैं लेकिन वो हाथ उठा रहे हैं क्योंकि मुझसे प्रेम करते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुने। पत्थर की चमक है, चमक पहली लाइन से ये टाइटम है। वाह 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 वाह। पत्थर की चमक है, नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है, नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की दिख रही है खून पसीने की चमक। यह अगली पंक्ति जो बहुत मेहनत करके समाज में थोड़ा सा नाम बनाती है, तो हमें लगता है कि इनका सफर बहुत आसान है। कोई बहुत आराम से सीएमओ हो जाता है, कोई जिला अध्यक्ष हो जाता है, कोई इतना बड़ा पदाधिकारी हो जाता है, लेकिन इनका संघर्ष क्या है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं। भाई स्वयं कमाल कर रहे हो यार। वाह 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 वाह। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। दुनिया समझ, इधर के भी लोग थोड़ा जागरूक हो जाए। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं। हमारा एक कवि है बनारस के, डॉक्टर अनिल चौबे, तो वो कहते हैं कि सौंदर्य नाले में भी है, बशर्ते आपकी दृष्टि सुअर वाली होनी चाहिए। यार कमाल। बात यह है कि शराब और जुआ हमारे बहुत खराब माना जाता है, लेकिन वो कवि क्या, वो शायर का जो खराब माने जाने में अच्छी बात ढूंढ के नहीं लेके आए। तो हमारे एक कवि हुए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने शराब पे पूरी मधुशाला लिख मारी। और मैं आपको जुए पे 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो आपने नहीं सुनी होंगी। एकदम जुए के फर्श से जिंदगी निकाल के 4 पंक्तियों में लेके आया हूं, सुनिएगा। न जीत में न हार ही जाने में मजा है। कमाल है पंक्तियां तो। बहुत मजा जो आपने कराया है, लेकिन पंक्तियों के बाद एक ऐसा हंगामा करना जो अभी तक इस कवि सम्मेलन में नहीं हुआ। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, वाह भाई। जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी के खेल में एक संबोधन सौंपता हूं आप सबको। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है। बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनेगा। जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी। कमाल कर रहे हो सर। जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी,
कांटों के साथ फूल पे कुछ तितलियां भी थी, जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी। कांटों के साथ फूल पे कुछ तितलियां भी थी, तुमने तो गला घोंट दिया, तुमको क्या एहसास, उठाना, तुमने तो गला घोंट दिया, तुमको क्या एहसास, इसमें किसी के नाम की कुछ हिचकियां भी थी, इसमें किसी के नाम की कुछ हिचकियां भी थी। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं, सुनिएगा। भाई कमाल हो, वाह 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 वाह। कैसा लग रहा है स्वयं का कविता पाठ? दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। स्वयं कमाल कर रहे हो, कमाल कमाल कमाल। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। आप 99% प्रेम कहानियां कहां पर जाकर समाप्त होती हैं? हम प्रेम तो करते हैं, लेकिन 4 पंक्तियां सुनिएगा कि हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। अगर आती हो तो साथ में गा भी सकते हो। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की हीरानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की हीरानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। कमाल कमाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जोरदार ताली, जोरदार ताली। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। सब पढ़िए थे, घर के वास्ते मजबूरियों का वाह वाह, बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। कमाल है, वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। लेकिन अब इसके अतिरिक्त ये बहुत देर तक हो सकता है, लेकिन अगर मैं गोंडा हूँ और अदम गोंडवी की जमीन है, अगर यहाँ पर कुछ अच्छा कविता के रूप में आपको न सौंप के जाऊं, तो मुझे लगता है कि कविता के प्रति, कवि सम्मेलन के प्रति और आप सबके प्रति अपराध होगा। तो यदि आप अगर एक मन बनाएं और मुझे विश्वास दिलाएं कि नया गीत आप बहुत मन से सुनेंगे, तो मैं एक गीत आपके विश्वास के नाम आपको सौंपना चाहता हूँ। एक बार स्वागत है। 4 पंक्तियां वो पढ़ देता हूँ। एक किसी की बात भी आई थी, मुझे याद भी आ गई, मुझे बहुत पसंद भी है पंक्तियां कि मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। एक बार भरपूर तालियां बजाकर मुझे बताइए कोई गीत। अरे अद्भुत करके भाई। हम मैं सुना दूंगा एक गीत आपको 2 मिनट का सुनाना चाहता हूं। अगर उसके बाद आप कहोगे तो मैं सुना दूंगा, अन्यथा इसके बाद देखिए आपके हवाले। मुझे कोई जल्दी नहीं है, ना मेरी कोई ट्रेन है, ना मुझे कहीं जाना है। मैं अपने घर से हूँ, अपने घर तक ही जाना है। लोग की ट्रेन है, इन्हें ललितपुर जाना है, इन्हें
इंदौर जाना है तो कहीं जाना है, मैं मुझे कहीं नहीं जाना और मैं तो घर ही है, मेरा तो अपना घर है। तो मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। मेरा जिंदगी का जो अभी तक रहा है, मैंने ये कोशिश की कि कुछ भी झूठ नहीं लिखा जाए, सच लिखा जाए। मेरी अभी कविता की किताब आई तो आप सबके प्रेम आशीर्वाद से 17 दिन के अंदर उसका संस्करण पहला पूरा बिक गया। और आज जब कविताओं की किताब 500 प्रतियां भी नहीं बिकती तो 17 दिन के अंदर जब उसका प्री बुकिंग ही शुरू थी, पूरा संस्करण बिक जाना, इसके लिए मैं सिर्फ आपको धन्यवाद दे सकता हूं, आपके प्रति बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित कर सकता हूं। लेकिन उस कविता की किताब का जो पहला गीत है, मैंने कहा कि जब जिंदगी के जंगल में हम प्रवेश करते हैं तो बहुत भोले भाले से होते हैं, बहुत मासूम से, और कदम कदम पर जब हमारी मासूमियत चली जाती है तो हमें एहसास होता है कि हमें अपने नाखून थोड़े पहने कर लेने चाहिए ताकि हम शिकार होने से बच जाएं। एक गंभीर कविता पूरे मन से आपको सौंपना चाहता हूं। मुझे इस कविता को पढ़ने का अभ्यास नहीं है, हो सकता है मेरी लय टूट जाए, हो सकता है मेरा संप्रेषण कहीं कमजोर रह जाए, लेकिन गोंडा एक बार मुझे आश्वस्त भरी तालियां बजाकर ये बताए कि मैं जितने मन से गाना उससे 4 गुना मन से आप मुझे बताएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। निवेदन सिर्फ इतना की बात कोई मन तक पहुंच जाए तो आपको भरपूर प्रेम से मिले। अखिलेश भैया की जमानत में सारे लोगों को मैं कविता सुना। चली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए। ये हेमंत पांडे, ये शंभू शिखर आज ये 1.5 लाख रुपए लेते हैं, 2 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन ये 500 रुपए में गोष्ठियां भी पढ़ते थे, इसी माइक पे हूट भी होते थे। लेकिन स्थितियां आदमी अपने भाग्य के प्रति अपने पूरी ईमानदार है कि जब कोशिश करता है तो वो निष्णात होकर ऐसा निकलता है। सुनिएगा भाई, बहुत अच्छा। चली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं, चली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं, रोए पहले बहुत बाद में ये मस्खरी सीख पाए हैं, चली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए। नाच नचाता जादूगर ये कठपुतली बनना चाभी है, नाच नचाता जादूगर ये कठपुतली बनना चाभी है, हाथ उठाना सीखा तब जब गहरे छपा तमाचा भी है, हाथ उठाना सीखा तब जब गहरे छपा तमाचा भी है, सीखी बहुत बाद में हमने ये चुटकुले तमाशेबाजी। अच्छा है, वाह। सीखी बहुत बाद में हमने ये चुटकुले तमाशेबाजी, कितने ही दिन तो कविता का अक्षर अक्षर बाचा भी है, कितने ही दिन तो कविता का। भैया भैया बैठे, गीत के बीच में कोई उठता है तो ऐसे लगता है कि गीत पे पैर रख के निकल के जा रहा है। नाच नचाता जादूगर ये कठपुतली बनना चाभी है, हाथ उठाना सीखा तब जब गहरे छपा तमाचा भी है, सीखी बहुत बाद में हमने ये चुटकुले तमाशेबाजी, कितने ही दिन तो कविता का अक्षर अक्षर बाचा भी है। हम बुरे होते नहीं हैं, हम बुरे लोगों से लड़ते लड़ते बुरे हो जाते हैं। कितने ही दिन तो कविता का अक्षर अक्षर बाचा भी है। कोई बात नहीं दिन तो कविता का अक्षर अक्षर बाचा भी है, लज्जाशील सत्यवादी पहली दुल्हन को छोड़ दिया जब। अदम गोंडवी की जमीन पे कविता की 2 शुद्ध पंक्तियां रखता हूं, उनका सम्मान करके मुझको बताइएगा। लज्जाशील सत्यवादी पहली दुल्हन को छोड़ दिया जब, तब ईर्ष्या मक्कारी छल से हम बिस्तरी सीख पाए हैं, चली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए, रो
बाद में वाह, वाह। ये मस्खरी सीख पाए। विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसने कहा कि जब पिता की मृत्यु हुई तब मैं 18 साल का लड़का था और जिस रात पिता गुजरे उसी रात में 18 साल के लड़के से 18 साल का आदमी हो गया। गीत का बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि सर्कस ही मढ़ गया गले जब तब रस्सी पर चलना सीखा। कमाल, वाह वाह वाह। सर्कस ही मढ़ गया गले जब अच्छा है। तब रस्सी पर चलना सीखा। और अगली पंक्ति गोंडा अगर सुन के मुझे बताएगा तो मुझे हौसला मिलेगा। सर्कस ही मढ़ गया गले जब तब रस्सी पर चलना सीखा। जिसने हमें कुचलना चाहा हमने वही संभलना सीखा। जिंदाबाद है यार। सर्कस, बहुत आभार। सर्कस ही मढ़ गया गले जब तब रस्सी पर चलना सीखा। जिसने जहां कुचलना चाहा हमने वही संभलना सीखा। कृष्ण सदा रहते अजय हैं अभिमन्यु मारे जाते हैं। कृष्ण सदा रहते अजय हैं अभिमन्यु मारे जाते हैं। माखन वंशी वाले ने भी इसीलिए बस छलना सीखा। माखन वंशी वाले ने भी इसीलिए बस छलना सीखा। ना कह पाने की अब तक कीमत बहुत चुकाई हमने। पहले लोग शोषण करने के लिए बुला लेते थे, हम मना नहीं कर पाते थे। ना कह पाने की अब तक कीमत बहुत चुकाई हमने। तब जाकर कह पाना मन की बातें खरी सीख पाए हैं। छली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं। रोए पहले बहुत बाद में ये मस्खरी सीख पाए। छली गई मासूमियत एक बार जोरदार तालियां तारा बदन के लिए सीख पाए।